हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर एनालिसिस। साथियों, आज है 19 जुलाई 2020 और वार है रविवार यानी कि संडे। आज का करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। यानी कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी नागालैंड। तो साथियों, मेरे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, असम राज्य। साथियों, मेरे मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में की गई है। वर्ष 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोबा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में वनस्पति और जीवों का घर माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर और राइट आंसर था ऑप्शन ए यानी कि असम। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते हैं, इन्हें पढ़ना पड़ता है। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 12 जुलाई को, ऑप्शन डी 18 जुलाई को। साथियों, मेरे नोबेल पुरस्कार विजेता और शांति के प्रतीक नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है 18 जुलाई। साथियों, यह दिन कौन सा दिन? नेल्सन मंडेला डे। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के बड़े योगदान की याद में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस एक अवसर है जिसके माध्यम से हमें एक्शन लेना चाहिए और शांति की दिशा में जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। साथियों, बात की जाए इस दिवस के इतिहास की तो 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया और इसे नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। यह दिवस संघर्षों को हल करने में उनकी सक्रिय भागीदारी, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सामंजस्य को बढ़ावा देने और सोशल इश्यूज के समाधान में शांति के योगदान को चिन्हित करता है। बात की जाए नेल्सन मंडेला की तो नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला के रूप में हुआ था। उनकी मां नॉनकावी नोसेकेनी और पिता नकोई सी मपा कासुया कार्डला मंडेला थे। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को मानवाधिकारों के लिए लड़ते हुए समर्पित किया था और उनका मानना था कि हर किसी में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता है। साथियों, उन्होंने वर्ष 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने एएनसी यूथ लीग बनाने में भी मदद की थी। इसके अलावा वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंडेला वर्ष 1999 में राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन अपनी मृत्यु तक शांति के लिए एक वैश्विक वकील बने रहे। मंडेला की मृत्यु जोहान्सबर्ग में उनके घर पर 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। निम्न में से कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 यानी कि TIFF 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी कंगना रनौत, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो साथियों, मेरे TIFF 2020 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी एम्बेसडर जो नियुक्त की गई है उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रियंका
चोपड़ा। साथियों, प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई है जिन्हें TIFF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है या आमंत्रित किया गया है। साथियों, प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कारपेट के जरिए आयोजित किया जाएगा और यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो साथियों मेरे, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला है वो स्थान है तीसरा। ऑप्शन सी राइट आंसर है तीसरा। भारत तीसरा शीर्ष देश है। साथियों, वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए से उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके और प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है। पहला है बाउंस बैक एबिलिटी, दूसरा है कंडीशंस, तीसरा है कॉस्ट और चौथा है रिस्क। साथियों, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रम से शीर्ष 2 स्थानों पर बरकरार है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि भारत पिछली रिपोर्ट से 1 स्थान ऊपर चला गया है यानी कि तीसरे स्थान पर आ गया है। MRI 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण और देशों के अपने विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की क्षमता शामिल है। जब एक बार कॉन्फिनमेंट मेजर्स को रिलैक्स्ड कर दिया जाता है तो व्यापार सामान्य होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए रियल सोसिएडेड, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी सेविल्ला, ऑप्शन डी बार्सिलोना। तो साथियों मेरे, ला लीगा का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीता है। स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैड्रिड के स्टाडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो में विलारियल को 2-1 से हराकर 34वां लीगा चैंपियन का ताज अपने नाम किया है। साथियों, करीम बेंजेमा विलारियल के खिलाफ 2-1 की जीत के लिए लीडिंग स्कोरर थे। रियल मैड्रिड जो 37 मैचों में 28 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर खड़ा है, 20 जुलाई को 2019-20 ला लीगा सत्र का अपना अंतिम मैच लेगनेस के साथ खेलेगा। पिछली बार टीम ने 2017 में यह खिताब जीता था, रियल मैड्रिड टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों, वेस्ट टू एनर्जी जिससे राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का जो फैसला किया है वो किया उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तराखंड सरकार ने। साथियों, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि UPPCB के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। साथियों, उत्तराखंड राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। इस उत्पन्न कुल कचरे में से आधा प्रकृति में जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइक्लेबल श्रेणी में आता है और इसके बाद 21% जैव चिकित्सा अपशिष्ट और 11% इनर्ट नेचर है जो मटेरियल वेस्ट का निर्माण कर रहा है। पेट्रोलियम कोक, पेटकोक भी कहा जाता है, जो एक अंतिम ठोस उत्पाद है जो तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त होता है और कार्बन में बहुत समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, कोविड-19 के कारण किस अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया है? ऑप्शन ए रमेश टीकाराम, ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी सुरेश चंद्र। तो साथियों, मेरे अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका कि कोविड-19 के कारण निधन हो गया है उनका नाम है रमेश टीकाराम। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रमेश टीकाराम। साथियों, रमेश टीकाराम ने वर्ष 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट से शॉटपुट और जैवलिन थ्रो में कई पदक जीते थे।
उन्हें वर्ष 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संस्थापक सचिव बने। अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। साथियों, आज का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस शहर के एम्स में किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी पटना। तो साथियों, वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन का कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो किया गया है वो किया गया है पटना एम्स में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पटना एम्स में। एम्स पटना में कोवैक्सीन पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन का सफलतापूर्वक ह्यूमन ट्रायल किया गया है। यह बिहार के पटना के एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया है। इस कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके का एनालिसिस। और बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 5 जज, ऑप्शन बी 7 जज, ऑप्शन सी 9 जज और ऑप्शन डी 11 जज। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे में मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके और RAS एग्जाम इत्यादि अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हैप्पी संडे। आप सभी का दिन